मुझे हमेशा लोगों को समझने और परखने की आदत थी, लेकिन अपने दोस्त लाला साईंदयाल को मैं लंबे समय तक समझ नहीं पाया। साईंदयाल का शरीर कमजोर था, फिर भी वो हर परेशानी में शांत और धैर्यवान रहता था। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता था। असल में साईंदयाल कोई महान आदमी नहीं था। उसमें आम लोगों जैसी कई कमियां थीं। वह वादे तो बहुत करता था, लेकिन निभाता नहीं था। पूरी तरह सच्चा भी नहीं था। मेहनत से बचता था, पैसों की बचत करना नहीं जानता था। अपने काम में भी ढीला ढाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब उस पर कोई बड़ी मुसीबत आती तो वह बहुत साहस और हिम्मत से उसका सामना करता था। उसके पास न ज्यादा पैसा था और न ही ऐसा गहरा धार्मिक विश्वास, फिर भी वो हर कठिनाई में टूटता नहीं था। मुझे यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती थी कि इतना ताकत और धैर्य उसके अंदर आखिर आता कहाँ से था। बाप के मरते ही उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। थोड़ा सा कर्ज विरासत में मिला, वो भी ब्याज पर, जिससे कर्जा और भी बढ़ता गया। बेचारे ने अभी बरसी से छुटकारा नहीं पाया था कि महाजन ने साईंदयाल पर अदालत में केस कर दिया। केस हार जाने पर साईंदयाल के पास जो कुछ जमा पूंजी थी, बर्तन सामान, सब महाजन के पेट में समा गई। मकान भी न बचा बेचारे के पास। मुसीबतों के मारे बेचारे साईंदयाल का अब कहीं कौड़ी ठिकाना कौड़ी न को था। मोहताज, न कहीं घर न बार। कई कई दिन भूखे रहकर गुजारने पड़ जाते थे। अपनी तो खैर उन्हें जरा भी फिक्र न थी, लेकिन बीवी थी, दो तीन बच्चे थे। उनके लिए तो कोई ना कोई फिक्र करनी पड़ती थी। शहर से बाहर एक पेड़ की छांव में यह आदमी अपनी मुसीबत के दिन काट रहा था। सारे दिन बाजारों की खाक छानता। एक दिन मैंने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा। उसके सिर पर एक भारी बोझ था। उसका नाजुक, सुख सुविधा में पला हुआ शरीर पसीना पसीना हो रहा था। पैर मुश्किल से उठते थे, लेकिन चेहरे से मर्दाना हिम्मत और मजबूत इरादे की रोशनी टपकती थी। उसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था कि जैसे यही उसका बाप दादों का पेशा है। मैं हैरत से उसका मुंह ताकता रह गया। दुख में हमदर्दी दिखलाने की हिम्मत न हुई मुझ में। आखिरकार उसकी हिम्मत और सहन शक्ति उसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल ही लाई थी कि थोड़े ही दिनों में मुसीबतों ने फिर उस पर हमला किया। ईश्वर ऐसा दिन दुश्मन को भी न दिखलाए। मैं 1 महीने के लिए बंबई चला गया था। वहां से लौटकर उससे मिलने गया। वह दृश्य याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल डर से कांप उठता है। सुबह का वक्त था। मैंने दरवाजे पर आवाज दी और हमेशा की तरह बिन बताए मैं अंदर चला गया। मगर वहां साईं दयाल का वह हंसमुख चेहरा, जिस पर मर्दाना हिम्मत की ताजगी झलकती थी, नजर न आया। मैं 1 महीने के बाद उनके घर जाऊं और वह आंखों से रोते लेकिन होठों से हंसते दौड़कर मेरे गले लिपट जाता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी न हुआ। जरूर कोई आफत है। उसकी बीवी सिर झुकाए आई और मुझे उसके कमरे में ले गई। मेरा दिल बैठ गया। साईं दयाल एक चारपाई पर मैले कुचैले कपड़े लपेटे, आंखें बंद किए, पड़ा दर्द से कराह रहा था। जिस्म और बिछौने पर मक्खियों के गुच्छे बैठे हुए थे। आहट पाते ही उसने मेरी तरफ देखा। मेरे जिगर के टुकड़े हो गए। हड्डियों का ढोंचा रह गया था। दुर्बलता की इससे ज्यादा सच्ची और करुणा तस्वीर नहीं हो सकती। उसकी बीवी ने मेरी तरफ निराशा भरी आंखों से देखा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। उस सिमटे हुए ढौंचे में बीमारी को भी मुश्किल से जगह मिलती होगी, जिंदगी का क्या जिक्र। आखिर मैंने धीरे पुकारा। आवाज सुनते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल गईं, लेकिन उन आंखों में पीड़ा और शोक के आंसू न थे। शुह आत शतते, ईश्वर पर भरोसे की रोशनी थी। और वह पीला चेहरा। मैं उसकी सूरत देखकर घबरा गया। लगा जैसे मृत्यु उसके सिरहाने खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। मेरी सहमी हुई सूरत देखकर वह मुस्कुराया और बहुत धीमी आवाज में बोला, तुम ऐसे उदास क्यों हो? यह सब मेरे कर्मों का फल है। मगर कुछ अजब बदकिस्मत आदमी था। मुसीबतों को उससे कुछ खास मोहब्बत थी। किसे उम्मीद थी कि वह उस प्राणघातक रोग से मुक्ति पाएगा? डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। मौत के मुंह से निकल आया। अगर भविष्य का जरा भी ज्ञान होता तो सबसे पहले मैं उसे जहर दे देता। उस शोकपूर्ण घटना को याद करके कलेजा मुंह को आता है। धिक्कार है इस जिंदगी पर कि बाप अपनी आंखों से अपनी इकलौते बेटे का शोक देखे।
कैसा हंसमुख, कैसा खूबसूरत, होनहार लड़का था। प्लेग की बीमारी से लड़के की मौत हो गई। मैं उस वक्त उस बच्चे के शव के पास बैठा हुआ था और साईं दयाल दीवार का सहारा लिए हुए खामोशा आसमान की तरफ देखता था। मैं रोते हुए साईं दयाल के गले से लिपट गया। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। बेचारी मौ अचेत पड़ी थी। बहनें दौड़ दौड़ कर भाई की लाश से लिपटती थीं। मोहल्ले की औरतों को आंस बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत न थी। मैंने रोते हुए साईं दयाल से कहा, भाई साहब, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है? अब तो संतोष करना है। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, यह मेरे कर्मों का फल है। मैं एक बार फिर भौंचक होकर उसका मुंह ताकने लगा। लेकिन साईं दयाल का यह तपस्वियों जैसा धैर्य और ईश्वर पर भरोसा अपनी आंखों से देखने पर भी मेरे दिल में संदेह बाकी थे। मुमकिन है, जब तक चोट ताजी है सब्र का बांध कायम रहे। साईं दयाल ने धीरज को हाथ से न जाने दिया। वह बदस्तूर जिंदगी के कामों में लग गया। दोस्तों की मुलाकातें और नदी के किनारे की सैर और तफरीह और मेलों की चहल पहल, इन दिलचस्पियों में उसके दिल को खींचने की ताकत अब भी बाकी थी। मैं उसकी एक एक क्रिया को, एक एक बात को गौर से देखता और पढ़ता। मैंने दोस्ती के नियम कायदों को भुलाकर उसे उस हालत में देखा जहां उसके विचारों के सिवा और कोई न था। लेकिन उस हालत में भी उसके चेहरे पर वही पुरुषोचित धैर्य था और शिकवे शिकायत का एक शब्द भी उसकी जबान पर नहीं आया। इसी बीच मेरी छोटी लड़की चंद्रमुखी निमोनिया की भेंट चढ़ गई। दिन के धंधे से फुर्सत पाकर जब मैं घर पर आता और उसे प्यार से गोद में उठा लेता, तो मेरे हृदय को जो आनंद मिलता उसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। उसकी अदाएं सिर्फ दिल को लुभाने वाली नहीं, गम को भुलाने वाली हैं। उसकी शरारतें कितनी मनमोहक थीं। अब हुक्के में मजा नहीं रहा, कोई चिलम को गिराने वाला नहीं। खाने में मजा नहीं आता, कोई थाली के पास बैठा हुआ उस पर हमला करने वाला नहीं। असहाय न देती थी। मैं उसकी लाश को गोद में लिए बिलख बिलख कर रो रहा था। यही जी चाहता था कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं। यकायक मैंने साईं दयाल को आते देखा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले और उस नन्ही सी जान को जमीन पर लिटाकर बाहर निकल आया। उस धैर्य और संतोष के देवता ने मेरी तरफ संवेदनशील आंखों से देखा और मेरे गले से लिपट कर रोने लगा। मैंने कभी उसे इस तरह चीखें मारकर रोते नहीं देखा। रोते रोते उसी हिचकियों बंध गईं, बेचैनी से बेसुध और बेहार हो गया। यह वही आदमी है जिसका इकलौता बेटा मरा और माथे पर बल नहीं आया। साईं दयाल कुछ सोच विचार में पड़ गया और जमीन की तरफ ताकते हुए बोला, यह सब मेरे कर्मों का फल है। इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद जब दुखी दिल संभलने लगा, एक रोज हम दोनों नदी की सैर को गए। शाम का वक्त था। नदी कहीं सुनहरी, कहीं नीली, कहीं काली, किसी थके हुए मुसाफिर की तरह धीरे धीरे बह रही थी। हम दूर जाकर एक टीले पर बैठ गए, लेकिन बातचीत करने को जीना चाहता था। नदी के मौन प्रवाह ने हमको भी अपने विचारों में डुबो दिया। नदी की लहरें विचारों की लहरों को पैदा कर देती हैं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि प्यारी चंद्रमुखी लहरों की गोद में बैठी मुस्कुरा रही है। मैं चौंक पड़ा और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए नदी में मुंह धोने लगा। साईं दयाल ने कहा, भाई साहब, दिल को मजबूत करो। इस तरह कुढ़ोगे तो जरूर बीमार हो जाओगे। मैंने जवाब दिया, ईश्वर ने जितना संयम तुम्हें दिया है उसमें सारे दे दे उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दो। मेरे दिल में इतनी ताकत कहो। साईं दयाल मुस्कुराकर मेरी तरफ ताकने लगे। मैंने उसी सिलसिले में कहा, किताबों में तो दृढ़ता और संतोष की बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं, मगर सच मानो कि तुम जैसा दृढ़ अमुशाम पैगाम कठिनाइयों में सीधा खड़ा रहने वाला आदमी आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। तुम जानते हो कि मुझे मानव स्वभाव के अध्ययन का हमेशा से शौक है, लेकिन मेरे अनुभव में तुम अपनी तरह के अकेले आदमी हो। मैं यह ना मानूंगा कि तुम्हारे दिल में दर्द और गुलावट नहीं है। उसे मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। फिर इस ज्ञानियों जैसे संतोष और शांति का रहस्य तुमने कहाँ छिपा रखा है? तुम्हें इस समय यह रहस्य मुझसे कहना पड़ेगा। साईं दयाल कुछ सोच विचार में पड़ गया और जमीन की तरफ ताकते हुए बोला, यह कोई रहस्य नहीं, मेरे पाप पवित्र सिद्ध नहीं, मेरे कर्मों का फल है। यह वाक्य मैंने चौथी बार उसकी जबान से सुना और बोला, जिन कन्न कर्मों का फल ऐसा शक्तिदायक है, उन कर्मों की मुझे भी कुछ दीक्षा दो। मैं ऐसे फलों से क्यों वंचित रहूं? साईं दयाल ने व्यथापूर्ण स्वर में कहा, ईश्वर न करे कि तुम ऐसा कर्म करो और तुम्हारी जिंदगी पर उसका काला दाग लगे। मैंने जो कुछ किया है वह मुझे ऐसा लज्जाजनक और ऐसा घृणित मालूम होता है कि उसकी मुझे जो कुछ सजा मिले
मैं उसे खुशी के साथ झेलने को तैयार हूं। मैंने एक ऐसे पवित्र खानदान को, जहां मेरा विश्वास और मेरी प्रतिष्ठा थी, अपनी वासनाओं की गंदगी में मैला किया, और एक ऐसे पवित्र हृदय को जिसमें मोहब्बत का दर्द था, बावकजी मचका का दर्द था, जो सौंदर्य वाटिका की एक अनोखी नई खिली हुई कली थी और सच्चाई थी। उस पवित्र हृदय में मैंने पाप और विश्वासघात का बीज हमेशा के लिए बो दिया। यह पाप है जो मुझसे हुआ है, और उसका फल उन मुसीबतों से बहुत भारी है जो मेरे ऊपर अब तक पड़ी हैं या आगे चलकर पड़ेंगी। कोई सजा, कोई दुख, कोई क्षति उसका प्रायश्चित नहीं कर सकती। मैंने सपने में भी ना सोचा था कि साईं दयाल अपने विश्वासों में इतना दृढ़ है। पाप हर आदमी से होते हैं। हमारा मानव जीवन पापों की एक लंबी सूची है। वह कौन सा दामन है जिस पर यह काले दाग न हो। लेकिन कितने ऐसे आदमी हैं जो अपने कर्मों की सजाओं को इस तरह उदारतापूर्वक मुस्कुराते हुए झेलने के लिए तैयार हों। मैं साईं दयाल को हमेशा इज्जत की निगाह से देखता हूं। इन बातों को सुनकर मेरी नजरों में उसकी इज्जत तिगुनी हो गई। एक मामूली आदमी के सीने में एक फकीर का दिल छिपा हुआ था, जिसमें ज्ञान की ज्योति चमकती थी। मैंने उसकी तरफ श्रद्धापूर्ण आंखों से देखा और उसके गले से लिपट कर बोला, साईं दयाल, अब तक मैं तुम्हें एक दृढ़ स्वभाव का आदमी समझता था, क्या आता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम उन पवित्र आत्माओं में हो जिनका अस्तित्व संसार के लिए वरदान है। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हारे पैरों पर सिर झुकाता हूं। कहानी में साईं दयाल बहुत दुख और कष्ट सहता है, लेकिन फिर भी धैर्य और शांति बनाए रखता है। जब उससे पूछा जाता है कि वह इतना दुख सहकर भी शांत कैसे है, आम पसमन ऐसे ही, तो वह कहता है, यह मेरे कर्मों का फल है। इंसान को अपने कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इंसान को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे कर्म दुख लाते हैं। कठिन समय में धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। जीवन में जो होता है वह हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। मुंशी प्रेमचंद अक्सर अपनी कहानियों में समाज और इंसानी स्वभाव की सच्चाई दिखाते थे। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और कहानी